हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है सरफेस फिनिश। जी हाँ, सरफेस फिनिश के बारे में बात करेंगे। क्या होता है सरफेस फिनिश, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम आपको बता दें, यह टॉपिक जो है साथियों ITI वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ITI सेकेंड ईयर, फिटर सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर दें। आपको हम बता दें, सरफेस फिनिश जो होती है साथियों बहुत ही ज़्यादा आपको इसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, वाइवा में जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार लगभग एग्जाम में आते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उसी क्वेश्चन पे इसमें बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी सरफेस की रूपरेखा को कहते हैं। जी हाँ, किसी सरफेस की जो रूपरेखा होती है हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रोफाइल, बी है फ्लाज, सी है वेविनेस, सी है वेविनेस स्पेसिंग। तो किसी भी सरफेस की जो रूपरेखा होती है साथी, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफाइल। प्रोफाइल के नाम से हम उसे जानते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है लैप है। आपको बताना है कि लैप है। लैप क्या होता है? जैसे कि इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं। लैपिंग जो होता है साथियों, वो एक प्रकार का कटिंग टूल होता है, जो कि किसकी तरह रहता है? स्क्रैपर की तरह रहता है। तो इससे क्या करते हैं साथियों, हम किसी जॉब पर जो है रगड़ते हैं, घसते हैं, तो वो जॉब को बहुत हल्का काटता है, क्योंकि यह मुलायम होता है। तो जॉब में जो होती है हाई फिनिशिंग आती है। तो लैप क्या है? लैप जो है एक प्रकार का, आपको ऑप्शन है मेजरिंग टूल है, या कटिंग टूल है, या मार्किंग टूल है, या फिटिंग टूल है। तो साथियों लैप जो है एक प्रकार का आपका कटिंग टूल है। इससे हम क्या करते हैं, जॉब किसी धातु के ऊपर या किसी जॉब के ऊपर जो है लैपिंग क्रिया करते हैं, लैप चढ़ाते हैं। तो आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, नॉन फेरस होनिंग के लिए एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। किस एब्रेसिव का जो है प्रयोग करते हैं, किस एब्रेसिव कण का प्रयोग करते हैं हम नॉन फेरस मेटल की होनिंग करने के लिए? ऑप्शन ए है डायमंड की, बी है एल्युमिनियम की, सी है सिलिकॉन कार्बाइड की, और डी है बोरॉन कार्बाइड की। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, वह होगा सी, सिलिकॉन कार्बाइड। जी हाँ, हम नॉन फेरस मेटल में जब होनिंग करते हैं तो जिस एब्रेसिव कण का प्रयोग करते हैं उसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करने चल रहे हैं। तो इससे हम आपको बता दें कि आगे जो है हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लासेस चलाने वाले हैं, जो कि ITI के सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य है। तो अगला क्वेश्चन है, लैप औजार पर एब्रेसिव ग्रेन चार्ज करने की क्रिया को कहते हैं। जी हाँ, लैप औजार पर जो है एब्रेसिव जब ग्रेन को हम चार्ज करते हैं, उस क्रिया को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है फिक्सिंग क्रिया, बी है चार्जिंग क्रिया, सी है लैपिंग क्रिया, डी है रबिंग क्रिया। तो जब हम लैप औजार पर एब्रेसिव ग्रेन को चार्ज करते हैं तो इसे हम साथियों चार्जिंग के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप दोस्तों अगर जाएंगे तो आपसे एग्जाम में, उसके बाद आपसे प्रैक्टिकल से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यह क्वेश्चन जो है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा जब आप किसी कंपनी में जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, लैब को हमेशा चलाया जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लैब को हमेशा चलाया जाता है। ऑप्शन ए है वामावर्त दिशा में, बी है दक्षिणावर्ती दिशा में, सी है आगे पीछे, और डी है ऊपर नीचे। तो लैपिंग की जो क्रिया होती है साथियों, लैपिंग जो होती है वह सदैव जो है बी आपका राइट आंसर है, दक्षिणावर्त की दिशा में चलाया जाता है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉट डिप कोटिंग। हॉट डिप कोटिंग विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेस धातु है? हॉट डिप कोटिंग विधि के लिए कौन सी धातु जो है बेस धातु है? तो ऑप्शन ए है मुख्यतः फेरस, बी है मुख्यतः नॉन फेरस, सी है एल्युमिनियम, और डी है जिंक। तो हॉट डिप कोटिंग के लिए साथियों जो सबसे अच्छी बेस धातु है वह है मुख्यतः फेरस। जी हाँ, मुख्यतः फेरस जो है आपका हॉट डिप कोटिंग विधि के लिए सबसे अच्छा बेस धातु मानी जाती है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आप दोस्तों लास्ट तक बने रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
निम्नलिखित में से किस टर्म का प्रयोग ऐसी विषमता या दोष के लिए किया जाता है जो कि सरफेस पर अलग अलग स्थानों में बिना पैटर्न के बनते हैं? ऑप्शन ए है ले, बी है फ्लॉज, सी है रुक्षता और डी है वेवीनेस। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह होगा बी फ्लॉज। आगे चलते हैं, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर इससे लगे आपको या आपके दोस्तों को हेल्प मिल सकती है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, लैपिंग या एब्रेसिव ग्रेन की एम्बेडिंग की विधि कहलाती है? ऑप्शन ए है रबिंग, बी है चार्जिंग, सी है फिक्सिंग और डी है लैपिंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, लैपिंग या एब्रेसिव ग्रेन की एम्बेडिंग के लिए जो विधि कहलाती है वह लैपिंग कहलाती है। लैपिंग की विधि के द्वारा हम इन क्रियाओं को करते हैं। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा होनिंग का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है सरफेस पर सुपर फिनिशिंग प्राप्त करना, बी है बेलनाकार सरफेस के प्रोफाइल को सुधारना, सी है टेपर को सुधारना, डी है कोणीय सतह प्राप्त करना। तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा कोणीय सतह प्राप्त करना, जो होनिंग का उद्देश्य नहीं होता है। होनिंग का उद्देश्य आपके ये तीनों होते हैं और ये जो है होनिंग का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन स्टील की होनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एब्रेसिव जो है प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी है सिलिकॉन कार्बाइड, सी है डायमंड और डी है बोरान कार्बाइड। तो टंगस्टन स्टील की होनिंग करने के लिए जो है साथियों डायमंड का प्रयोग किया जाता है। डायमंड के एब्रेसिव कण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास पल पल की वीडियो हमारी पहुंचती रहे। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रम के दौरान होनिंग मशीन का मूवमेंट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? जब हम होनिंग की क्रिया करते हैं तो उस समय जो मूवमेंट होता है कौन सा होता है? ऑप्शन ए है हॉरिजॉन्टल, बी है वर्टिकल, सी है रेसिप्रोकेटिंग और डी है वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग। तो आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे हम बात करने चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग लैप पर एब्रेसिव लगाने के लिए किया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विधि का जो प्रयोग है वह लैप पर एब्रेसिव लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लैपिंग, बी है फिक्सिंग, सी है चार्जिंग और डी है रबिंग। तो साथियों किस विधि का प्रयोग जो है लैप पर एब्रेसिव लगाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर जो होगा आपका वह होगा लैपिंग। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हम आपको 15 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा स्टील की सरफेस को हाई क्रोमियम आयरन में बदला जाता है? तो ऑप्शन ए है केलोराइजिंग, बी है सिरार डाइजिंग, सी है क्रोमाइजिंग और डी है विटरस इनामलिंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो है क्रोमाइजिंग। क्रोमाइजिंग आपका जो है वह राइट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लैट लैपिंग प्लेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल प्रयोग में लाया जाता है? फ्लैट लैपिंग प्लेट बनाने के लिए जो है कौन सा मटेरियल प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील, बी है हाई कार्बन स्टील, सी है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन और ऑप्शन डी है क्रोमियम स्टील। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन जो है प्रयोग में लाया जाता है फ्लैट लैपिंग प्लेट बनाने के लिए। तो आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। गेजों की लैपिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है? गेजों की जो है लैपिंग करने के लिए हम किस एब्रेसिव का जो है प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी है सिलिकॉन कार्बाइड, सी है डायमंड और डी है बोरान कार्बाइड। तो गेजों की लैपिंग करने के लिए साथियों हम जिसका प्रयोग करते हैं वह नाम है बोरॉन कार्बाइड। जिससे एब्रेसिव कण का प्रयोग करते हैं उसका नाम है बोरॉन कार्बाइड।
तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।